नमस्कार, मैं हूँ जय श्रीवास्तव और आज हम दिखा रहे हैं कि देश में किस प्रकार धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। हम पहले ये देखते थे कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर ईद और दीपावली मनाया करते थे, लेकिन वो माहौल कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं है। आज देखा ये जा रहा है कि यदि कोई हिंदू मुस्लिम त्योहारों में हिस्सा लेता है तो उसके इर्द गिर्द के दोस्त या लोग उसको ताने मारते हैं। इसी प्रकार यदि कोई मौलाना जय श्री राम का नारा लगाता है तो उसको किस प्रकार कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है, उसका एक जीता जागता नमूना हम आपको इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये वो रिकॉर्डिंग है जो दोनों मौलानाओं के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसी की रिकॉर्डिंग है। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साजिद रशीदी बोल रहा हूँ। जी साजिद रशीदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी हुक्म। ये एक वीडियो देख रहा था मैं आपके अभी, जी इसमें मौलानाओं के हाथ काटने की और उंगली काटने की बात कर रहे हैं आप। जी ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब, बुरी बात। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मौलाना साजिद रशीदी। अच्छा अच्छा, पहचाना? नहीं पहचाना नहीं। हाँ वो पुरानी वीडियो है एक हमारी, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या आप? मैंने तो आज ही देखी है वो। हाँ नहीं, आपने आज देखी होगी, हमारी पुरानी वीडियो होगी कोई, वो देखी होगी आपने। अब तो हमने कोई इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर कोई जय श्री राम के नारे को मना करेगा। हाँ तो जय श्री राम के नारे का क्यों विरोध क्यों करते हैं लोग? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। जी एक है इस्लामी अकीदा, जी एक है इंसान का अपना अमल। जी इसमें फर्क है। जी हर आदमी को इख्तियार है वो जो चाहे करे। जी 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 वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर दिया, किसी ने कोई लाठी डंडे थोड़ी चलाई उस पर। जी कर दिया उसने, कोई बात नहीं, कर ले। जी लेकिन ये कहना कि साहब जय श्री राम पर अकीदा रखना और जय राम को अपना पूर्वज मानना और उसको आदर्श मानना, ये जी। इस्लाम में तो नहीं मेरे भाई। नहीं, हमारे पूर्वज हैं श्री राम। नहीं, इस्लाम में नहीं है कि हम उसको आदर्श नहीं, माने। हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। कैसे हो गए पूर्वज? कैसे पूर्वज हो गए? जरा बताना। हाँ हम बता रहे हैं, कैसे वो पुरुष बताओ, हम कैसे बता पूर्वज रहे हैं, है? हम श्री राम के ही वंशज हैं। देखिए कब आए श्री राम? आप सुनिए, बात सुनिए। हाँ बताइए। श्री राम जो है वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे। श्री राम आए कब है, मुझे ये बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्षत्रिय थे नहीं थे? अरे भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ अरे कब मैं आए? भी तो बता रहा हूँ ना, मेरा सवाल का जो जवाब दीजिए ना। मैं जात आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ कि क्या थी, मैं ये पूछ रहा हूँ वो कब आए। मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए। नहीं बता पाओगे ना आप। अरे मैं बता आपको रहा तो हूँ उनकी ना, तारीख का ही नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ। आपको उनकी तारीख का नहीं पता श्री मेरे भाई। राम जो है वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे। अरे और मैं भी कब आए हैं, राजपूत मुझे हूँ। सिर्फ मैं भी सिर्फ राजपूत ये हूँ बताओ जी। ये बताओ वो आए कब है? 18 लाख साल पहले आए। 18 लाख साल पहले? जी 18 लाख साल पहले। आपको इतना पता नहीं कि वंशज होता क्या है। आदर्श, लफ्ज आदर्श आपने कहा है कि हम उनको आदर्श मानते हैं। जी आदर्श मानने का मतलब हाँ। समझते हो? आदर्श मानने हाँ का मैं समझता हूँ, तभी मैंने बोला क्या है। मतलब है इसका? मुझे क्या तो मतलब मालूम है। आप जो है आप बिला वजह इसमें जो है वो कर रहे हैं, मुझे सब कुछ मालूम है। मैं मानता हूँ सुनो जी आप जो अपनी जहालत की वजह से इस तरह जी की अफवाहें फैलाना चाहते हैं मुसलमानों में, जी और हाँ। टोपी पहन के दाढ़ी रख के जी आप राम को आदर्श मानते हैं, मानिए, जी हम मना नहीं करते। जी आप राम की पूजा कीजिए, हम उसको भी मना नहीं करते। जी लेकिन अल्लाह के लिए दाढ़ी और टोपी हटा दीजिए। दाढ़ी टोपी हटा दीजिए। क्यों? आप कासमी लिखते हैं अपने आप को, नहीं, मुशर्रफ अली मैं तो कासमी लिखा ही नहीं। मैंने कहाँ लिखा कासमी? ना मैं कासमी हूँ। आपके उस पे लिखा हुआ है राव मुशर्रफ अली कासमी। कहाँ लिखा हुआ है? फेसबुक पे आपकी? हमारी फेसबुक पे राव मुशर्रफ अली लिखा हुआ है, देवबंद। कासमी भी लिखा हुआ है। अरे नहीं लिखा हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ की बात होती है। आप आलिम हो गया? आप दाढ़ी रखते मैं क्या कह रहा हूँ, आप आलिम हो गया? कह रहे हैं कि आदर्श मैं क्या कह रहा हूँ, आप आलिम हो गया? आदर्श का मतलब है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। आप आलिम हो गया? आप अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हो। आलिम हो तो आपको आलिम ही इतनी हिम्मत कर सकता है? हाँ नहीं
आपने हमारी आलिम ही इतनी फेसबुक हिम्मत सही कर से नहीं सकता है। पढ़ी है, क्या लिखा हुआ कासमी कहाँ लिखा हुआ है? मैं अरे भाई कासमी हूँ, साहब, कहाँ आप लिखा? आप झूठ बोल रहे हैं, देखो, एक आलिम होकर के आप इतना आलिम बड़ा भी झूठ बोल रहे हैं। आलिम भी आप इतनी हिम्मत आलिम कर सकता होकर है कि के आंख में आंख डाल के बात कर सके, आप जाहिल आलिम आदमी नहीं कर होकर सकता। के इतने बड़ा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप आदर्श क्यों मानते हैं उनको, ये तो बताइए मुझे, आप क्यों मानते आलिम हैं आदर्श? होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इसकी भी तो हद होनी चाहिए ना। आप आलिम क्या झूठ बोलते हैं, मैं बताइए जो आप। आपसे पूछ रहा हूँ वो नहीं बताओगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसका भी तो जवाब देना। आप सवाल ही सवाल उठा रहे, जवाब भी तो दीजिए ना। नहीं, आदर्श मानने का आपको पता है किसे कहते हैं आदर्श मानना? अरे हमें सब कुछ पता है, तो थोड़ा ऐसे नहीं बहुत हम पढ़े बोल। लिख लो, पढ़े लिख लो। अगर कुछ पढ़े लिख के नहीं हो, पढ़े लिख लो भाई साहब। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़े लिखे हैं बताओ, कहाँ पढ़ना है? कहीं भी पढ़ लो। कहीं भी बताओ ये आप। तो आप नेट से ही पढ़ लो, नेट पे ही इस्लाम पढ़ा हुआ है, नेट पे अच्छा हिंदू धर्म पढ़ा हुआ है, नेट पे ईसाई धर्म पढ़ा हुआ है, वहीं से पढ़ लो। अच्छा, तो इस्लाम धर्म क्या मना करता है कि श्री राम को जो है? आदर्श मानने को मना करता है। हाँ, आदर्श माने क्यों मना करता है बताइए आप। आदर्श मानने को मना करता है। हाँ, क्यों मना करता है आदर्श हमारे, इस्लाम? ये कहना कि मैं इनको आदर्श मानता हूँ, जी। कहाँ तक ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक क्यों नहीं है, गलत क्यों है बताइए। आदर्श नहीं मान सकते मेरे भाई, मुसलमान नहीं मान सकता आदर्श उनको, नबी और कुरान के अलावा किसी को नहीं मान सकता आदर्श। नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है, हम तो मानते हैं ना, हमारे पूर्वज हैं, हम इनके आप वंशज हैं। मानो, जी आप मानो, हाँ। आप तो कुछ भी मान सकते हो, नहीं, आपको कुछ मानने भी। को मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस्लामी और मुसलमानी शक्ल लेके और मौलवी की शक्ल लेके इस तरह की बातें ना करो। लोगों में जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनमें इस्लाम गलत जाता है कि भाई एक बशक्ल मौलवी आदमी, नहीं मैं तो ऐसा मौलवी नहीं आदमी हूँ। जिसके हम नमाज, जिसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, जी। ऐसी शक्ल का एक आदमी, और वो जी। कह रहा है कि राम मेरे आदर्श है। दुनियावी थोड़ी सी शोहरत लेने के अरे लिए मौलाना, ये क्यों ईमान पगडंडे को बेचते रहने हो दो, भाई साहब? ये क्यों ईमान को हिंदुस्तान है, बेचते हो? हिंदुस्तान है। श्री राम के नारे आज नहीं, जो विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान का आज मतलब जो ये विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं लगाता आने वाले जय श्री राम का नारा। है जी। आप लगवा दोगे मुझसे? नहीं, मैं लगाता। जबरदस्ती नहीं कर रहा आपसे, नहीं, आप मैं नहीं विरोध लगाता क्यों कर रहे हो? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? नहीं, आप श्री राम के नारों सुप्रीम का कोर्ट विरोध ने क्यों कर क्या रहे हो? कहा है? सुप्रीम कोर्ट का हाँ, आदेश पता क्या है? क्या कहा है बताइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जो नेशनल एंथम है, जी जो देश का नेशनल एंथम है, जी, उसको भी आप फोर्स नहीं कर सकते किसी के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी। लेकिन कोई पढ़ा लिखा होगा तभी तो पता चलेगा। नहीं नहीं, हम तो ये हम आपको थोड़े ही कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती लगाओ या न लगाओ, आपकी इच्छा है। नहीं, आप तो हमें आप रोक ये तो नहीं कैसे, सकते ना, आप हमें रोक नहीं सकते। नहीं, अगर मैं मौलवी होने के नाते इस्लाम आपको बता रहा हूँ कि नहीं, इस्लाम मुझे में पता ऐसा है, नहीं है, मुझे बताने तो की फिर आप ये आवश्यकता कैसे? नहीं है। हमारे आदर्श नहीं है राम, हमारे आदर्श है ना, हम तो मानते हैं ना, हमारा हमारे आदर्श है ना, कुरान है। आप मानो या ना मानो, हमारे आदर्श है, कुरान है, हमारे आदर्श कुरान। है, आप मानो या ना मानो। अरे भाई साहब, अनपढ़ आदमी, हमारा आदर्श तो बाइबल भी नहीं हो सकता आज के टाइम में। वो आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते? तौरात भी नहीं हो सकता। मैं श्री राम को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं श्री राम को, जो चार आसमानी किताब हैं और जो जितने भी नबी गुजरे हैं, हम उनको नबी मानते हैं अल्लाह का, लेकिन आदर्श हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीम रिजवी की भी यही इच्छा थी कि कुरान से 26 आयतें निकल जाए, नऊज़ बिल्लाह। नहीं, वो उसका अपना, देखिए मेरी बात सुनिए, इच्छा थी ना, वसीम रिजवी का अपना व्यक्तिगत मामला था, अपना मैटर था। आप कह रहे हो ना मेरी इच्छा है, आप कह रहे हो मेरी इच्छा है। क्या इच्छा का मतलब ये, इच्छा का मतलब ये नहीं है नहीं, आप बिना सोचे समझे किसी बात को कहना शुरू कर दो। नहीं, बिना सोचे समझे कैसे? ऐसे थोड़ा ही ना, पहले उसको समझ लो। हम समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। आदर्श का मतलब है किसी की इक्तदा करना। हाँ, तो आदर्श का मतलब है उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना, और ये नबी और कुरान के अलावा नहीं हो सकता मुसलमान का। अरे मौलाना, हम अच्छी बात किसी से सीख सकते हैं, हम अच्छी बात किसी से ले सकते हैं, वो अलग चीज है जी। लेकिन आदर्श मानना उसको बाकायदा, जी, इस्लाम में आदर्श हमारा कुरान है जी। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जी। इन्नका लअला तो खुलुकिन आप अज़ीम। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं एड्रेस बता दूं आपको पूरा? हाँ हाँ, कभी आएंगे तो मिलेंगे आपसे। मैं रोजाना टीवी पे बैठता हूँ भाई साहब। नहीं, टीवी पे तो बैठते होंगे मौलाना, वो एक अलग। रोजाना टीवी पे बैठता हूँ। हम टीवी और की, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ, हाँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड से इमाम हूँ। हाँ, तो आप और रहने वाला सहारनपुर का हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। सहारनपुर में कौन सी जगह रहते हो? मैं गंगो रहता हूँ। अच्छा, गंगो में कौन सी जगह?
कभी गंगो मिलना हो तो गंगो आ जाओ नहीं, खास गंगो ही रहते हो और बैठ के बात कर लो। नहीं, गंगो में ही, खास गंगो में रहते हो अगर या आप ये आसपास? कहते हो मैं सहारनपुर आपके पास आ जाऊं, मैं सहारनपुर आ जाता हूँ। मैं देवबंद कहते हो, मैं देवबंद आ जाता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, गंगो में ही रहते हो या आसपास रहते हो? मैं दिल्ली रहता हूँ तो, लेकिन रहने वाला गंगो का हूँ। अच्छा अच्छा, गंगो में कौन सी जगह के रहने वाले? गुजरवाड़ा। गुज्जरवाड़ा। हाँ अच्छा अच्छा, तो गुज्जर बिरादरी से ही होंगे आप? हाँ, बिरादरी से गुजर हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो मेरा नंबर कहाँ से है आपके पास में? लेकिन मेरी गैरत ईमानी इतनी नहीं मुर्दा हुई जितनी आपकी हो गई। नकले कुफ्र कुफ्र नहीं होता। सुनो, जी नकले कुफ्र कुफ्र नहीं होता। जी अगर आप जय श्री राम कह देंगे तो उससे ईमान नहीं खराब होता आदमी का। जी। लेकिन ये कह देना कि जो आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा या उस पर कोई फतवा देगा, मैं उसकी उंगली काट लूंगा, मैं उसका हाथ काट लूंगा, ये बेहुदा बातें करने से कोई आपको कोई विधानसभा मिल जाएगी या एमपी बन जाओगे? तो ये था दोनों मौलानाओं की बातचीत, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का माहौल कैसा है। कहाँ है वो भाईचारा, कहाँ है वो गंगा जमुनी तहजीब? कहीं नहीं है। अब जो देश के जो रहवासी है उनको सोचना पड़ेगा कि उस प्रकार का कल्चर फिर से कैसे भारत में लाया जा सकता है और जो उन्माद फैला हुआ है इससे कैसे बचा जा सकता है। धन्यवाद।